हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गदर मूवी के बारे में, जो कि ये बहुत ही सुपरहिट मूवी निकली। गदर मूवी सन 2001 में बनी हुई हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा और निर्माण नितिन कानी ने किया था। इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म को 15 जून सन 2001 को सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया। इस फिल्म में सनी देओल को उनके शर्मीले किरदार के लिए फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया नामांकित भी किया गया था। और इस फिल्म को बनाने में लगभग 18 करोड़ 5 से 19 करोड़ रुपए लगे थे। फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद यह भारत की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म भी बन गई। इस फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। गदर मूवी, जो कि ये मूवी सनी देओल की सबसे ज़्यादा सुपरहिट निकली। चलते हैं इस कहानी की तरफ। ये तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है। इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाता रहता है और उसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करता रहता है। जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बनना चाहता था, पर उसे मौका नहीं मिल रहा था। जब वो सकीना और उसके दोस्तों से मिलता है तो वो लोग उसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता है कि वो कोई शिक्षिका नहीं बल्कि उसकी कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थी है। सकीना उसकी गायकी से काफ़ी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रहे संगीत समारोह में अपने जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं। सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चले जाती है। वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर ले आता है और उसे किसी तरह उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगता है कि उस दंगे में उसके पिता यानी कि अशरफ अली अमरीश पुरी की भी मौत हो गई है। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वो लोग जीत रखते हैं। उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलते रहता है कि तभी एक दिन सकीना की नज़र एक पुराने अखबार पर पड़ती है जिसमें उसके पिता होते हैं, जिसे वो
मरा हुआ समझ रही होती हैं और वो अब लाहौर में के मायर हैं। वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास से कॉल करती हैं और वो उसके लाहौर के लिए विमान का इंतजाम करता है। हालांकि कि तारा और उनका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं, लेकिन वीज़ा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है। वहाँ जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके माता पिता मना कर देते हैं, जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी ज़बरदस्ती दूसरी शादी करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा उसका बेटा पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है। वे लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने 2 शर्त रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता है कि तारा कभी इन दोनों शर्त को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है। इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को कहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है। तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ द्वारा नियुक्त किए हुए हमलावर जो उसे मारने वाला होता है उसे मार देता है। वो तीनों उस जगह से भाग जाते हैं। इस तारा उसका बेटा पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है। वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने 2 शर्त रखते हैं कि उसे पाकिस्तान या नागरिकता लेनी चाहिए। तो बात उसी जगह पर शुरू करते हैं कि उन तीनों को ट्रेन में मिल जाता है जो भारत जाने वाला होता है। वे लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को यह बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इसी दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है। अस्पताल में सकीना कोमा में चली जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो फिल्म में दिखाया जाता है कि अशरफ अपने नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है। वे लोग वापस भारत लौट जाते हैं और इसके मुख्य कलाकार ये हैं कि सनी देओल एक तारा सिंह है, अमीषा पटेल एक सकीना अली है, अमरीश पुरी एक अशरफ अली है, लीलर दुबे एक शबाना अली है और विवेक शौक धर्मिया सिंह, उत्पल शर्मा चरणजीत, सुरेश और ताया मधुबत्ती मतलब ताई मुस्तफा खान गुल खान है और इन सब कलाकारों में भी नामांकित किया गया है। और इसके जो गाने हैं जो मैं निकला गाड़ी लेके यानी कि उदित नारायण की आवाज़ में ये गाना गाया। जितने भी सॉन्ग गाए हुए हैं सब उदित नारायण की आवाज़ में गाना गाए गए हैं। तो मैं फिल्म बेस्ट एंड अवार्ड टीनू वर्मा ने किया है। इसका अगर देखा जाए तो हुई थी तब सिनेमा घर में कुछ लोग सीटों पर बैठे थे, उतनी ही पब्लिक सिनेमा घर में भीतर खड़े होकर सिनेमा घर में देख रही थी। खड़े होकर फिल्म देखने वाले इन दर्शकों को गिनती तो नहीं थी हुई होगी, लेकिन तब भी फिल्म एक गदर एक प्रेम कथा ने भारत में सबसे ज़्यादा टिकटें बेचने का रिकॉर्ड बना दिया था। और इस फिल्म का फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि वे लोग फिल्म का इंतज़ार महीने भर पहले से कर रहे थे। जी हाँ, कम लोगों को ही पता है कि गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची कहानी पर आधारित है। यह फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्मा म्यांमार में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह के प्रेम कहानी पर बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। बाद में
लड़की शिनाख्त होने पर उसे नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया। बूटा सिंह अपनी पत्नी को लाने पाकिस्तान चला गया। बिना जरूरी कागजात के लड़की पर घर वालों को दबाव पड़ा तो उसने वापस भारत आने से मना कर दिया। कारगिल यानी कि युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैल रही थी और ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई ये कहानी। फिर अनिल शर्मा ने सनी देओल से बात की। अनिल शर्मा ने इसके लिए धर्मेंद्र की मदद ली और धर्मेंद्र की कहानी पर ही सनी देओल ने ये मूवी आधारित कर दी। सनी देओल बताते हैं, हाँ, ये फिल्म लेकर मेरे पास नितिन कर्णी, अनिल शर्मा जी, कमल मुकुट और शक्तिमान आए थे। कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ भी कर दी। लेकिन उन दिनों मेरे पास फिल्में इतनी थी कि इस फिल्म के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी किसी तरह यह फिल्म बनी और बहुत अच्छी फिल्म बनी। कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म गदर एक प्रेम कथा के अंत में बूटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया था। यानी कि फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म की हीरोइन सकीना को मर जाना था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देओल ने इस फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया। सनी देओल बताते हैं, फिल्म की ओरिजिनल कहानी यह थी कि गोली लगने से सकीना की मौत हो जाएगी, लेकिन इस बारे में जब हमने आपस में चर्चा की तो लगा कि इससे पब्लिक नाराज़ हो सकती है और प्रेम कथा इस अंत को लेकर गदर मच जाएगा, तो हमने फिल्म को सुखांत रखने का फैसला किया। सनी देओल कहते हैं, फिल्म गदर के मरकज़ की तिजोरियाँ भर गई थी। इसी फिल्म से फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि खुद इसके मरकज़ को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे लिए फिल्म का इतना ज़्यादा कामयाब होना दूसरी तरह की दिक्कतें लेकर आया। कई साल तक मेरे पास ऐसे फिल्मों के आपस आते रहे जिससे हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही या उसके आसपास का था। लोगों ने मेरा जो रौद्र रूप पर्दे पर देखा, उसने मेरी एक अलग छवि बना ली। इस छवि से बाहर निकलने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। यानी कि सनी देओल को इससे बहुत ही दूर निकलना पड़ा। आखिरकार मैंने ये करने में कामयाबी पाई। फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सबसे इमोशनल सीन भी एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद आता है, जब तारा सिंह तलवार से अपना हाथ चीरकर सकीना के मांग में सिंदूर भर देता है। अमीषा पटेल का सकीना बेगम के तौर पर चयन होने से पहले निर्देशक अनिल शर्मा ने सैकड़ों लड़कियों का ऑडिशन लिया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमीषा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक पीरियड फिल्म थी और अमीषा का किरदार एक मुस्लिम लड़की का था। 6 महीने तक लगातार अमीषा की फिल्म के संवादों के लिए ट्रेनिंग चली, जिसके कारण वह अपने देश को कुछ भी कर सकती थी। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुचर्चित फिल्मों में से एक थी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में थे। गदर में यानी कि गदर मूवी में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी असल घटना से प्रेरित की जा रही थी? जी हाँ, यह कहानी बूटा सिंह और जैनब की और बात सन 1947 की या उस समय जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था। बताया जाता है कि एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हैं। बिल्कुल फिल्म अंदाज में वह लड़की दौड़ती भागती है, बूटा से मदद मांगती है। बूटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ता है। दोनों आगे चलकर शादी कर लेते हैं
और उन्हें एक बच्ची होती है जिसका वो थी। यानी कि गदर मूवी जब ये रिलीज हुई थी तब सिनेमा घर में कुछ लोग सीटों पर बैठे थे। उतनी ही पब्लिक सिनेमा घर में भीतर खड़े होकर सिनेमा घर में देख रही थी। खड़े होकर फिल्म देखने वाले इन दर्शकों को गिनती तो नहीं थी हुई होगी, लेकिन तब भी फिल्म एक गदर एक प्रेम कथा ने भारत में सबसे ज़्यादा टिकटें बेचने का रिकॉर्ड बना दिया था। और इस फिल्म का फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि वे लोग फिल्म का इंतज़ार महीने भर पहले से कर रहे थे। जी हाँ, कम लोगों को ही पता है कि गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची कहानी पर आधारित है। यह फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान म्यांमार में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह के प्रेम कहानी पर बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। बाद में लड़की शिनाख्त होने पर उसे नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया। बूटा सिंह अपनी पत्नी को लाने पाकिस्तान चला गया। बिना जरूरी कागजात के लड़की पर घर वालों को दबाव पड़ा तो उसने वापस भारत आने से मना कर दिया। कारगिल यानी कि युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैल रही थी और ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई ये कहानी। फिर अनिल शर्मा ने सनी देओल से बात की। अनिल शर्मा ने इसके लिए धर्मेंद्र की मदद ली और धर्मेंद्र की कहानी पर ही सनी देओल ने ये मूवी आधारित कर दी। सनी देओल बताते हैं, हाँ, यह फिल्म लेकर मेरे पास नितिन कर्णी, अनिल शर्मा जी, कमल मुकुट और शक्तिमान आए थे। कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ भी कर दी। लेकिन उन दिनों मेरे पास फिल्में इतनी थी कि इस फिल्म के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी किसी तरह यह फिल्म बनी और बहुत अच्छी फिल्म बनी। कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म गदर एक प्रेम कथा के अंत में बूटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया था। यानी कि फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म की हीरोइन सकीना को मर जाना था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देओल ने इस फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया। सनी देओल बताते हैं, फिल्म की ओरिजिनल कहानी यह थी कि गोली लगने से सकीना की मौत हो जाएगी, लेकिन इस बारे में जब हमने आपस में चर्चा की तो लगा कि इससे पब्लिक नाराज़ हो सकती है और प्रेम कथा इस अंत को लेकर गदर मच जाएगा, तो हमने फिल्म को सुखांत रखने का फैसला किया। सनी देओल कहते हैं, फिल्म गदर के मरकज़ की तिजोरियाँ भर गई थी। इसी फिल्म से फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि खुद इसके मरकज़ को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे लिए फिल्म का इतना ज़्यादा कामयाब होना दूसरी तरह की दिक्कतें लेकर आया। कई साल तक मेरे पास ऐसे फिल्मों के आपस आते रहे जिससे हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही या उसके आसपास का था। लोगों ने मेरा जो रौद्र रूप पर्दे पर देखा उसने मेरी एक अलग छवि बना ली। इस छवि से बाहर निकलने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। यानी कि सनी देओल को इससे बहुत ही दूर निकलना पड़ा। आखिरकार मैंने ये करने में कामयाबी पाई। फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सबसे इमोशनल सीन भी एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद आता है, जब तारा सिंह तलवार से अपना हाथ चीरकर सकीना के मांग में सिंदूर भर देता है। अमीषा पटेल का सकीना बेगम के तौर पर चयन होने से पहले निर्देशक अनिल शर्मा ने सैकड़ों लड़कियों का ऑडिशन लिया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान
अमीषा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक पीरियड फिल्म थी और अमीषा का किरदार एक मुस्लिम लड़की का था। 6 महीने तक लगातार अमीषा की फिल्म के संवादों के लिए ट्रेनिंग चली, जिसके कारण वह अपने देश को